हेलो, नमस्कार, वणक्कम। अब हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं 10वां चैप्टर। इसको मैं पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेनी पीपल हैव आस्क्ड फॉर इट, सो आई डोंट नो व्हाई योर स्कूल टीचर्स डोंट फॉलो द ऑर्डर। तो इसलिए 6th और 7th को पूरी तरह से खत्म नहीं किया एंड आई हैव कम टू द 10th चैप्टर, एटलीस्ट 10.1, विच इज क्वाइट लॉन्ग और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक नोटबुक और पेन रखो, बिकॉज कई बारी आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप इसमें गलती नहीं करेंगे। सो इट इज कॉल्ड द अदर साइड ऑफ जीरो। अदर साइड ऑफ जीरो का मतलब क्या है? बिकॉज हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह पढ़ा है, लेकिन जीरो के पहले भी कुछ होता था क्या? इट्स लाइक बिफोर क्राइस्ट, बीसीई, जो हमने साइंस और सोशल साइंस में पढ़ा है। बीसीई से पहले क्या है? उसी तरह से -1, -2, -3, -4 के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं इंटीजर्स। कि द वेरी फर्स्ट नंबर्स वी लर्नड वर 1, 2, 3, 4। उसके पहले आता है 0, तो 0 से शुरुआत होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमने फ्रैक्शंस भी पढ़े हैं, 1/2, 1/3, 2/3, 3/4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अभी और भी हैं। 0 से पहले क्या है? 0 से कम की बात करें, then we will talk in terms of -1, -2, -3 and so on and so forth। तो अगर हम 0 से करें तो ये एक रे की तरह हो जाता है, एक तरफा। लेकिन 0 के उस तरफ करेंगे तभी हमको -1, -2 वगैरह के बारे में पता चलेगा। ओके, सो दैट्स व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो अगर इंटीजर्स की बात करें, इसको जरा नोट कर लो, ये बाद में आएगा चैप्टर के, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। Integers are a set of numbers that includes all the whole numbers, positive and negative and zero। यानी कि ये सारे नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक्सेट्रा, और इससे पहले -1, -2, -3, -4 वो भी। तो इन सभी नंबर्स को इंक्लूड करके हम उसको कहते हैं इंटीजर्स, जो कि इस चैप्टर के शुरुआत में आपने देखा। ओके, तो That's what it is called। Let's आगे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा धीरे से समझाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस काफी हैं। तो ध्यान से आराम से बैठ के सुनो। ओके, सो कैन देयर बी ए नंबर लेस देन 0? यस, -1 इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन -1 एंड 0। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 इज ग्रेटर देन 1। सही बात है ना? 2, यहां 1, तो यहां पर 2 उंगली है, यहां पर 1 उंगली है, सो 2 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन जब आप माइनस कर देंगे, नेगेटिव में जाएंगे, देन -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, -20 इज ग्रेटर देन -30। तो ध्यान रखिएगा, माइनस में उल्टा होता है, उल्टी गिनती होती है। नाउ लेट्स लुक एट बेलास बिल्डिंग ऑफ फन। सो बेला की एक आइसक्रीम फैक्ट्री है। ओके, तो उसने क्या किया है कि उस बेला ने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खरीदी, यानी कि एक बिल्डिंग जिसमें कि कई सारे फ्लोर हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, वो सब है, लेकिन उसके नीचे अंडरग्राउंड भी है। अंडरग्राउंड में भी 5 फ्लोर्स हैं। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। तो इसीलिए उसको कहा जा रहा है बेलास बिल्डिंग ऑफ फन। तो बहुत मजा आएगा। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो बिल्डिंग है, ओके, सो ये ग्राउंड फ्लोर है जहां पर वेलकम हॉल है। जैसे आप किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो नीचे एरिया होता है जहां पर पूरे गाड़ियों की पार्किंग होती है। नॉर्मल तौर पे कई बारी अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, लेकिन जैसे मैं अपनी बिल्डिंग की बात करूं, यहां पे ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग होती है। देन आते हैं फर्स्ट फ्लोर, देन आता है सेकेंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर, देन फोर्थ फ्लोर, देन फिफ्थ फ्लोर। मैं अपनी बिल्डिंग की बात करूं, मैं रहता हूं थर्ड फ्लोर पे। ओके, सो 1, 2, 3। तो सिमिलरली दिस इज लाइक द ग्राउंड फ्लोर, 0, दिस इज द 0 लेवल। ये वेलकम हॉल जो है ये 0 लेवल पर है। ओके, फूड कोर्ट है फर्स्ट फ्लोर पर। आप सीढ़ी चढ़ के या लिफ्ट पकड़ के फर्स्ट फ्लोर दबाएंगे तो आपको आएगा फूड कोर्ट, जहां पर आप खाना खा सकते हैं। आर्ट सेंटर इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, बुक शॉप इज ऑन द थर्ड फ्लोर, आइसक्रीम कॉर्नर इज ऑन द फोर्थ फ्लोर, स्पोर्ट्स सेंटर इज ऑन द फिफ्थ फ्लोर, और उसके बाद स्पेस का कुछ वहां पर है, मे बी एन एस्ट्रोनॉमी सेंटर, दैट इज ऑन द सिक्स्थ फ्लोर। इसके साथ साथ
उसने अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे भी एक्सकवेट करके वहां पर भी 5 फ्लोर बनाए हैं। पहला है जहां पर आप टॉयज खरीद सकते हैं, दूसरा है वीडियो गेम्स के लिए, तीसरा है सिनेमा के लिए, चौथा है गोस्ट हाउस और पांचवा है डायनासोर। ये काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क है। तो ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4, -5। समझ में आ गया? ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल कितने हैं? ऊपर 6 है, नीचे 5 है, एंड देन देयर इज अ ग्राउंड लेवल। सो टोटल वी कैन सी देयर आर एज मेनी एज 12 levels. 6 + 1 7, 7 + 5 12. Is this clear? Is this clear? Okay. आगे चलते हैं। So now what we need to do is that we say, अभी यहां पर जो लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक लिफ्ट का इस्तेमाल, नाउ लिफ्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह से आपकी बिल्डिंग में है। यहां समझाने के लिए अलग तरह के लिफ्ट की बात की गई है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। So lift is used to go up and down between the floors. It has 2 buttons. उसमें 1, 2, 3, 4 करके नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ 2 बटन है, प्लस बटन और माइनस बटन। ओके, बिकॉज ये हमको एडिशनल सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए यूज किया गया है ना, इसलिए। नाउ टू गो टू द आर्ट सेंटर फ्रॉम द वेलकम हॉल। वेलकम हॉल कौन सा था? 0 लेवल पर, यानी कि 0 लेवल पर अगर आपको यहां से आपको आर्ट सेंटर जाना है। आर्ट सेंटर कौन से है? 2nd फ्लोर पर है। टू गो टू द आर्ट सेंटर फ्रॉम द वेलकम हॉल यू नीड टू प्रेस द प्लस बटन ट्वाइस। आप 2 बारी दबाएंगे तो वो 2nd फ्लोर पर जाके रुकेगा। तो 0 + 2 1 2, तो आप आर्ट सेंटर में जाएंगे। अगर आपको आइसक्रीम कॉर्नर में जाना हो तो कितना दबाएंगे? 4 बारी दबाएंगे, प्लस 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 दबाएंगे तो आप आइसक्रीम कॉर्नर में जाएंगे। सो टू गो डाउन 2 फ्लोर्स, अगर लेट्स से आपको वीडियो गेम्स खेलना है तो आप +1 -1, तो 2 बारी माइनस को दबाएंगे तब आप वीडियो गेम्स कॉर्नर पर जा पहुंचेंगे। सो दैट्स व्हाट इज द होल फंडा ऑफ दिस बेलास बिल्डिंग ऑफ फन। ओके, सो जब लिफ्ट बटन को प्रेस किया जाए, प्लस 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 अगर 3 बारी दबाया है तो उसको हम लिखेंगे +3, और 4 बारी माइनस किया है तो उसको लिखेंगे -4। समझ में आ गया? ठोको ताली। गुड, लेट्स आगे चलते हैं। व्हाट डू यू प्रेस टू प्रेस गोवर? +4 -3। ओके, नाउ numbering the floors in the building of fun. Now entry into the building of fun is at the ground floor, obviously जो welcome hall है, and is called the welcome hall. Starting from the ground floor you can reach the food court by pressing +1 and can reach the art center by pressing +2. You can also reach the food court on +1 and the art center is on +2. Okay, now starting from the ground floor you must press -1 to reach the toy store. जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी सब समझा दिया है कि कौन से लेवल पे जाने के लिए आपको उतनी बारी प्लस या माइनस दबाना है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कहां पर जाना है और वो प्लस में है, ऊपर है या नीचे है। ओके, नाउ नंबर तो ये तो कर दिया, ये भी कर दिया, आगे चलते हैं। नाउ ए नंबर विद अ प्लस साइन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव नंबर, ऑब्वियसली। ए नंबर विद अ माइनस साइन इज कॉल्ड अ नेगेटिव नंबर। ये तो आपको, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, ये सब समझ में आ गया होगा। नाउ ये भी हो गया रेफरेंस। तो 0 इज अ रेफरेंस पॉइंट, 0 से ऊपर जाना है, 0 से नीचे जाना है। ओके, तो ये तो हो गया। और 0 पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। 0 इस पाले में भी नहीं है, इस पाले में भी नहीं, इस टीम में भी नहीं है, इस टीम में भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। ओके, वो गाड़ी चलाते वक्त क्या होता है? न्यूट्रल गियर होता है ना। न्यूट्रल गियर इज लाइक 0। आप गाड़ी चला के जब स्टार्ट करना होता है उसको फर्स्ट गियर में ले जाते हैं, फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर में, सेकेंड गियर से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। और अगर बीच में न्यूट्रल पे लाना हो तो न्यूट्रल मतलब 0। लेकिन अगर आप लेट्स से 4th गियर पर चला रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्पीड कम करनी हो तो आप क्या करेंगे? उसको 3rd गियर पे लाएंगे, यानी कि यू हैव गॉन -1, 4 -1, आप 3rd गियर में है। आपको स्पीड और कम करनी हो तो आप 3rd से 2nd गियर पे आएंगे, यानी कि अनदर -1। और उसके बाद आपको सडनली न्यूट्रल पे लाना हो, 2nd गियर से आपको सीधा न्यूट्रल पे आना हो, तो आप क्या करेंगे? -2, ताकि आप 0 पर आ जाएं। समझ में आ गई बात? तो मैंने ड्राइविंग, हालांकि आप ड्राइव नहीं करते हैं, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। एनी पेरेंट लिसनिंग टू दिस, यू कैन यूज द सेम एग्जांपल, शो ए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इन योर कार, अगर आपके पास गियर्ड व्हीकल है तो, और उसके साथ आप इसको बात को समझा सकते हैं। ओके,
ये गियर का, ये गाड़ी का एग्जाम्पल बुक में नहीं है। नाउ ये हो गया। तो इसमें जो बेसिक फंडा और इसको याद रखने की जरूरत है, भूल जाएंगे तो गड़बड़ी होगी। तो फंडा ये है कि स्टार्टिंग फ्लोर, जिस फ्लोर से आप शुरू कर रहे हैं और कितने फ्लोर ऊपर या नीचे जा रहे हैं बेला बिल्डिंग ऑफ फन में, इक्वल्स टू टारगेट फ्लोर। यानी कि अगर आप 0 पर हैं, 0 से 2 फ्लोर जा रहे हैं आर्ट सेंटर के लिए, तो 0 + 2 इक्वल्स द टारगेट फ्लोर ऑफ +2। लेकिन अगर आप 0 से -2 करके आ रहे हैं तो आप नीचे वाली -2 फ्लोर पर जाएंगे, जहां पर जो भी था। ओके, याद नहीं आ रहा मुझे, वीडियो गेम्स था। ओके, सो 0 -2। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आप सेकंड फ्लोर पर ऑलरेडी हैं, आर्ट सेंटर, अभी आपको सिनेमा हॉल जाना है, जो कि मुझे लगता है -3 पे था, जहां तक मुझे याद है। मैं बुक खोल के देख लेता हूं ताकि वो बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। मैं बुक को भी खोल के रख लेता हूं यहां पर। बेलास बिल्डिंग ऑफ फन, या सिनेमा 3rd फ्लोर पर है ना। तो सिनेमा अगर 3rd फ्लोर पर है तो सो देन दैट मीन्स अगर आप लेट्स से आर्ट सेंटर पर हैं, यहां पर आप +2 पर हैं। ओके, मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। ओके, इसलिए थोड़ा मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपके माथे में पूरा समझ में आ जाए। तो अगर मैं ये 0 और +2 का तो समझ में आ गया, आप पहुंच गए +2 में। आपको 0 -2 का भी समझ में आ गया, 0। ओके, यानी कि 0 + -2, तो ये हो गया -2। आप यानी कि नीचे वाले सेकंड फ्लोर पर वीडियो गेम्स वाले में पहुंच गए। लेकिन लेट्स एज्यूम कि आप ऑलरेडी आर्ट सेंटर पर हैं, यानी कि आप +2 पर हैं। ओके, अभी आपको जाना है सिनेमा हॉल के अंदर। ना सिनेमा हॉल के अंदर जाना है तो आपको कितना, तो लेट्स से कि यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक है, और आपका टारगेट है -3, यानी कि आपको नीचे पहुंचना है। तो आपको कितना नीचे जाना पड़ेगा? सिंपल, आप उसी लेवल पे देखिए, यहां से आपको 2 फ्लोर नीचे आने पड़ेंगे, यानी कि आर्ट सेंटर से वेलकम हॉल, बुक को खोल के रखिए, आर्ट सेंटर से वेलकम हॉल के लिए कितने फ्लोर नीचे आना पड़ेगा? 2 फ्लोर आना पड़ेगा। तो 2 हो गए, और उसके बाद आपको और 3 फ्लोर जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच द सिनेमा हॉल, मूवी देखने के लिए। समझ में आ गई बात? तो ये होगा ये कि आप यहां पर सेकंड फ्लोर पर हैं। ओके, यहां पर ये है 1, ये 0 है, -1 -2 -3, आपको यहां से यहां तक पहुंचना है। सही बात? तो आप इसको स्प्लिट करके देख लीजिए। तो यहां से आपको 0 तक पहुंचना है, तो इसका हो गया 2 फ्लोर नीचे आना है, यहां पर और नीचे आना है 3 फ्लोर, तो टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5। तो इसका मतलब हो गया यहां पर आपको -5 नीचे आना है, ताकि आपको -3 फ्लोर पर पहुंच पाए। ओके, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट। अभी और एग्जांपल्स लेंगे, तो जितने ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे उससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, थोड़े फिगर इट आउट देखते हैं। मैंने आज वहां पर आपका PDF नहीं बनाया, यहीं पे सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके, कौन सा है? 245, हाँ ये वाला। तो यू स्टार्ट फ्रॉम फ्लोर 2, ओके, एंड प्रेस -3। अभी मैंने -5 की बात की, लेकिन अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचना हो, फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा है? टॉयस वाला है। ओके, तो आप आर्ट सेंटर से आप -3 प्रेस करेंगे, 3 बारी नेगेटिव प्रेस करेंगे, तो आप कहां पर पहुंचेंगे? इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। सो क्या होगा यहां पर? इट इज एसेंशियली ए केस ऑफ +2 + -3 इक्वल्स 3 माइनस दिस थिंग -1। आप इसको प्रॉपरली फिगर इट आउट में भी देख सकते हैं, इन द सेंस आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, ताकि आप कोई गलती ना कर रहे हो। सो 3 - 2, लेकिन माइनस का साइन आएगा, तो इसलिए -1। ओके, नाउ राइट एन एक्सप्रेशन, जो मैंने एक्सप्रेशन आपको अभी बताया, दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ इवैल्यूएट दीस एक्सप्रेशंस, यू मे थिंक ऑफ देम एज स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट बाय रेफरिंग। तो हम प्लस वाले पहले देख लेते हैं। प्लस वाले में क्या है? तो क्या है? अगेन आई एम सेइंग स्टार्टिंग पॉइंट प्लस मूवमेंट इक्वल्स टू द टारगेट। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है।
ये हमारा फाइनल, जहां पर हम पहुंचना, कौन से फ्लोर पर हम पहुंचना चाहते हैं उसकी बात यहां पर हो रही है। ये हो गया हम कितने फ्लोर्स मूव करेंगे, ये हो गया हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये पहला वाला देखते हैं, +1 + +4। ये काफी आसान है क्योंकि हम पूरा ऊपर जाने की ही बात कर रहे हैं। तो हम पहले माले पर हैं, पहले फ्लोर पर हैं, उसके बाद हम 4 फ्लोर्स ऊपर चलते हैं, तो ये तो सीधा हो गया +5। करेक्ट, समझ में आ गई बात। बी पे देखते हैं, +4 + +1। आप 4th फ्लोर पर हैं, आपको एक और फ्लोर ऊपर जाना है, तो ये कितना हो जाएगा +5। तो ये दोनों वही हो गया। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि +1 + +4 या +4 + +1 दोनों का आंसर एक ही होगा। अब ये वाला चलते हैं, आप 4th फ्लोर पर हैं, आप 3 फ्लोर नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप 3 फ्लोर नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा 4 - 3 + 1, यानी कि आप फर्स्ट फ्लोर वेलकम हॉल से ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाएंगे, यानी कि फूड कोर्ट पर पहुंच जाएंगे। ओके, अब यहां पर चलते हैं, आप हैं -1 पर, यानी कि वेलकम हॉल से नीचे, यानी कि टॉयस वाले सेंटर पर। लेकिन उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं 2 बारी प्लस दबाऊं, तो पहली बारी प्लस दबाएंगे तो आप 0 लेवल पर पहुंचेंगे, दूसरी बारी प्लस दबाएंगे तो ये हो जाएगा आपका +1। तो आप देखेंगे कि +1 आप इस तरह से भी पहुंच रहे हैं, इस तरह से भी आपका वही आंसर आ रहा है। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। अभी चलते हैं -1 + 1 पर। आप -1 पर हैं, ओके, -1 यानी कि टॉयस वाले सेंटर पर हैं, और उसके बाद आप +1 दबाते हैं कि आपको एक फ्लोर ऊपर जाना है, तो कहां पर पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे वेलकम हॉल यानी कि 0 पर। और अगर आप इस डायग्राम को देख के सोचें तब भी आप इसी बात को समझ जाएंगे कि आप -1 स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, आपका मूवमेंट एक फ्लोर का है, तो आप पहुंचते हैं 0 लेवल पर, जो कि है वेलकम हॉल का। 0 लेवल पर है वेलकम हॉल पर, अब 2 फ्लोर ऊपर चढ़ने की बात करते हैं, तो आप पहुंचेंगे +2 पर। ये तो सिंपल हो गया, राइट। 0 से लेकर आप -2 यानी कि 2 बारी माइनस दबाते हैं, तो आप कहां पर पहुंचेंगे, -2 पर। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया या नहीं, ये बताइए। आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज आई एम वेरी डेलिबरेटली गोइंग स्लो, बिकॉज यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इस वाले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस पर ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि मिस्टेक्स होने के चांसेस इसमें ज्यादा है। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स फाइंड द मोमेंट्स रिक्वायर्ड टू रीच फ्लोर -5। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट फ्रॉम फ्लोर +2 यानी कि +2 से शुरुआत करूं, तो मेरे को -7 दबाना पड़ेगा, तभी मैं -5 वाले फ्लोर पे पहुंचूंगा। कि 7 बारी मैं माइनस दबाऊं तभी मैं सेकेंड फ्लोर से 5वें फ्लोर जो कि नीचे है -5 वहां पर पहुंचूंगा। इसके अलावा भी आप -5 में कैसे पहुंच सकते हैं, जी हां पहुंच सकते हैं। मैं आपको आई विल गिव यू ए कपल ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं, ओके, और आपको 5th फ्लोर पर जाना है, तो आपको 6 बारी आपको माइनस दबाना पड़ेगा, तभी आपको -5 मिलेगा। एक और तरीका है, आप 3rd फ्लोर पर हो सकते हैं और उसके बाद आपको माइनस साइन 8 बारी दबाना पड़ेगा, तब भी आप 5th फ्लोर पर पहुंच सकते हैं, यानी कि नेगेटिव जो अंडरग्राउंड 5th फ्लोर है, कौन सा डायनासोर वाला कौन सा है, उस पर पहुंच सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 तरीके हैं, क्योंकि कितने भी फ्लोर्स हो सकते हैं ना, आप 4 के हिसाब से कर सकते हैं। एंड अगेन यू विल हैव टू वर्क आउट कि करस्पॉन्डिंग कितना नंबर लगाना पड़ेगा ताकि आप 5th फ्लोर तक पहुंच पाए। सो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नाउ कंबाइनिंग बटन प्रेसेस इज ऑल्सो एन एडिशन। ये क्या बात हुई कि गुरमीत था टॉय स्टोर पर एंड ही वांटेड टू गो डाउन 2 फ्लोर्स। कि टॉय स्टोर कौन सा है आपका, -1 पर है। वो चाहता है कि अभी मैं सिनेमा हॉल जाऊं, जाके मूवी देखूं, ओके, लेकिन उसने गलती से प्लस बटन दबा दिया, माइनस दबाने के बजाय उसने प्लस बटन दबा दिया 2 बारी। He realized his mistake and quickly pressed the minus button 3 times. जाना उसको कितना था, 2 बारी नीचे जाना था। He had to go down 2 floors, लेकिन उसने गलती से 2 बटन और ऊपर दबा दिए, और जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, he pressed the button
3 times to go down, negative button. So how many floors below or above the toy store will Gurmeet reach? So Gurmeet will go 1 floor down because we can show the movement resulting from the combining button presses as an expression कि 2 times he has pressed 2, 3 times he has pressed negative, तो कितना हुआ -1, यानी कि वो टॉय स्टोर से नीचे जाकर कहां पर पहुंचा, वीडियो गेम्स वाले में पहुंचा, सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच पाया. Is this clear? Let's look at some, figure it out. Evaluate these expressions by thinking of them as the resulting movement of combining button presses. Okay. Okay. +1 + 4 + 5 +4 + 1 +5 +4 -3 -2, ये कितना हो गया -5 -5 + 4 -1 -1 -3 -4 +2 यानी कि -2. सिंपल एडिशन का मामला है. नेगेटिव कितने हैं उसको कंबाइन कर लो और जो भी ज्यादा है उससे माइनस कर, उससे सब्ट्रैक्ट करो. रिजल्टिंग कौन सा वैल्यू ज्यादा है, प्लस का है ज्यादा है या माइनस का ज्यादा है, उस हिसाब से आप लिखो. वेरी सिंपल. ओके. ऑन द ग्राउंड फ्लोर बसंत इज इन अ ग्रेट हरी एंड बाय मिस्टेक ही प्रेसेस +3. तो वो 0 पर है, उसने 3 दबाया. व्हाट कैन ही डू टू कैंसिल इट एंड स्टे ऑन द ग्राउंड? सिंपल है, 3 बारी माइनस दबाएगा तो वो 0 पर रहेगा. सही बात है ना. +3 + -3 विल बी 0. We can call -3 the inverse of +3. Similarly, the inverse of -3 is +3. Simple. समझ में आ गया. Okay. If Basant presses +4 and then presses -4, where will he reach? He will stay on the ground floor. Okay. तो इन सब का इनवर्स कितना है? इसका -4 है, इसका +4 है, इसका +3 है, इसका 0 है, इसका -2 है, इसका +1 है. वेरी वेरी सिंपल. ये तो नर्सरी का बच्चा कर लेगा. ओके. कनेक्ट द इनवर्सेस. +5 का हुआ -5, -7 का +7, -8 का +8, +9 का -9. इनवर्स समझ लो, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. Who is on the lowest floor? Jay is in the art center, so he is on floor number 2. Asin is in the sports center, so she is on Asin sports center. Sports center कहां पे है बच्चा? Sports center कहां पे है? स्पोर्ट, अरे कितना 1 2 3 4 5. So she is on 5th floor. Asin 5th floor पर है. Binu is in the cinema center, so she is on floor -3. Aman is in the toy shop, so he is on floor number -1. So सबसे lowest floor कौन सा है? Binu, who is on the cinema center, -3 पर है. Okay. Floor +3 is lower than +4, so we write 3 is less than +4. Obvious है ना, +4 is greater than +3. Should we write -3 is this thing? Yeah, -4 is less than -3. -4 is lower than -3. So that means जब मैंने शुरू में बताया था, यानी कि -3 is greater than -4, -4 is greater than -5, -10 is greater than -11. इस बात का ध्यान रखिए, जब नेगेटिव में होंगे जिसकी वैल्यू कम दिखती है 10, 9 वगैरह की, उसके नेक्स्ट फिगर से ज्यादा रहेगी. -9 is greater than -10. समझ गए? -100 is greater than -1000, लेकिन यहां पर 1000 is greater than 100. Okay, I hope this is clear. Let's look at some more, figure it out पर. कंपेयर, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही कर लेंगे, फिर भी मैं कर देता हूं. तो इसमें कितना हुआ? ये हुआ, ये हुआ, ये इक्वल हुआ, ये हुआ. ओके. ये हुआ, ये हुआ, है ना. So imagine the building of fun with more floors. Compare the numbers and fill in the boxes with greater or smaller sign. So -10, -10, -12, ये बताइए. तो ये तो हो गया, ये हो गया. अरे मैंने पहले कुछ गड़बड़ी की है क्या? ये तो ये हो गया. मैंने कुछ, एक मिनट, हाँ बुक को देखता हूं. मैंने कहीं मैंने वो +6 -6 को इक्वल कर दिया था. सॉरी, +6 इज ग्रेटर देन -6. जल्दबाजी में ना ऐसे हो जाता. सॉरी, वो गलती हो गया. डी वाला +6 इक्वल्स टू -6 नहीं, +6 इज ग्रेटर देन -6. ओके. तो ये हो गया,
ये हो गया ये हो गया ये। हाँ सॉरी, ध्यान, मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा, यू नो, बिकॉज यू वन इज यूज्ड टू अ पर्टिकुलर थिंग। ये कितना, ये हो गया ये, समझ गए? इफ फ्लोर ए इज -12 and floor D is -1 and floor E is +1 in the building shown on the right as a line, ये जो लाइन दिखाई जा रही है, ओके, फाइंड द नंबर्स ऑफ B, C, F, G and H। सो ये -12 पर है, ओके, ये -1 पर है, तो B कितना होगा? 12 ये है, -11, -10, -9, ओके, 8, 7, 6, ये हो गया 6, ओके। और क्या करना है? इसके बाद F and G and H आगे है, आप बुक में देख लीजिए। F का हो जाता है +2, G का हो जाता है +6 और H का हो जाता है +11। ओके, कैलकुलेट कीजिए, आपको ये आंसर मिले या नहीं, टैली कर लीजिए, अगर मिल गए तो शाबाशी दे दीजिए अपने आप को। नाउ मार्क द फॉलोइंग फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग। नाउ दैट्स वेरी इजी। नाउ फॉर इंस्टेंस, अगर आपको -10 करना है, -10 कौन सा होगा? ये होगा -10, है ना। -4 कौन सा होगा? 2, 3, 4, ये हो गया आपका -4। -7 कौन सा होगा? ये होगा -7। गलती से इसको -7 मत कर दीजिए, ये होगा -5। ओके, तो दैट्स हाउ you do it. So you can put it all like this, so that, sorry, 8. See, that's how you make a mistake. See, I'm making a mistake because your mind is tuned to thinking in positive numbers. तो नेगेटिव मतलब इट्स लाइक, यू नो, आप सीधा सीधा चल रहे हैं, आपको कहा जाए आप सीधा सीधा मत चलिए, आपको उल्टा चलना है, पीछे की तरफ चलना है। विल यू फील अ लिटिल डिसोरिएंटेड और नॉट? वही हालत होती है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में गलतियां होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। जैसे मैंने अभी कहा, मेरे को नेचुरली 7 के बाद 8 दिखा, यू नो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग की अरे 7 के बाद 10, 9 के बाद 10 दिखा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग की नो ये तो रिवर्स वाली बात हो रही है। So that's why I'm saying just be very careful. It's like, you know, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, you say +3 -2, so 1, 2, 3, यहां तक मैं पहुंच गया। अभी मुझसे कहा जाए 2 कदम पीछे चलो, 2 कदम पीछे, तो मैं कितना कदम एक्चुअल, आई मीन ओके, आई वॉक 5 steps, बट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट में कितना आया हूं? 1 कदम। अंडरस्टूड ना? तो सेम काइंड ऑफ फंडा इज देयर। सो यूज कॉमन सेंस, यू विल बी एबल टू एंश्योर कि हर क्वेश्चन आप सही आंसर कर रहे हैं। अभी हम आते हैं, अभी तो हमने एडिशन पढ़ा, अभी हम आते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ओके, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? नाउ देयर आर 10 बुक्स ऑन द शेल्फ, आई टेक अवे 4 बुक्स, कितनी बची? 6 बुक्स बची। ओके, सो 10 - 4 = 6, ये हमको मालूम है। Now you may also be familiar with another meaning of the subtraction, which is related to comparison or making quantities equal. For example, consider the situation. I have 10 rupees with me and my sister has 6 rupees. Now I ask the question, how much more money should my sister get in order to get the same amount as me? कि मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरी बहन के पास 6 रुपए हैं, उसको और कितने रुपए दिए जाने चाहिए by my parents in order to ensure कि हम दोनों के पास इक्वल पैसा है। तो मेरे पास 10 है, उसके पास 6 है, तो 10 - 6 4, तो उसको 4 रुपए और देंगी मम्मी, तो हम दोनों के पास 10 रुपए यानी कि इक्वल अमाउंट रह जाएगा। सो 6 + 4 10, 10 - 6 4। सो वी सी द कनेक्शन बिटवीन फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टू बी एडेड एंड सब्ट्रैक्शन। सो ये सब्ट्रैक्शन वगैरह तो आप कर ही सकते हैं, ये तो बहुत ही एलिमेंट्री हो जाएगी बात। सो +5 - 2 becomes +3। तो यहां पर जो फंडा ये है, उसमें मैंने क्या कहा था? स्टार्टिंग पॉइंट प्लस मूवमेंट इक्वल्स टारगेट इक्वल्स द डेस्टिनेशन। कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं? 0 से शुरू कर रहे हैं, 2 कदम चल रहे हैं, आप डेस्टिनेशन पहुंचते हैं 2 कदम पर। यहां पर सब्ट्रैक्शन में फॉर्मूला अलग है। यहां पर यह है कि टारगेट फ्लोर यानी कि डेस्टिनेशन से आप स्टार्टिंग फ्लोर को माइनस करेंगे तो आपको मूवमेंट मिल जाएगा। यानी कि आप, मैं समझता हूं कि मैं 3rd फ्लोर पर हूं, यहां से मैं स्टार्टिंग फ्लोर, मेरे को पहुंचना है 1st फ्लोर पर, तो मैं 3 - 1 यानी कि 2 पर पहुंचूंगा। आप हैं 5th फ्लोर पर, यहां से मैं 3 फ्लोर्स नीचे पहुंचूंगा, 2 फ्लोर नीचे आऊंगा, तब मैं पहुंचूंगा 3rd फ्लोर पर। अभी मेरी बिल्डिंग, जैसे मैंने कहा, मैं 3rd फ्लोर पर हूं, सबसे ऊपर वाले जो पर्सन है वो 5th फ्लोर पे हैं। 5th फ्लोर से जब वो 2 फ्लोर्स नीचे आते हैं, वो आकर मुझे मेरे घर पर मिल सकते हैं। और अगर उनको नीचे पार्किंग लॉट में जाना है तो उनको 3 फ्लोर्स और नीचे जाना पड़ेगा ताकि वो 0 तक पहुंच पाए। ओके,
तो ये फॉर्मूला नेगेटिव का है, सब्ट्रैक्शन का है. सो 5 minus 3 2. So starting floor plus movement needed target floor. Starting floor plus x equals target floor. So movement कितना है अगर पता करने की कोशिश करें तो कहेंगे कि starting floor plus x equals target floor. तो सब्ट्रैक्शन में क्या है? टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इक्वल्स मूवमेंट. तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत है. इसमें कंफ्यूज होके गलतियां मत करना. ओके, सो if the target floor is -1 and starting floor is -2, यानी कि 0 है, -1 -2, तो -2 से शुरू कर कर आप -1 की तरफ आ रहे हैं, तो आप माइनस दबाएंगे या प्लस दबाएंगे? बताओ. आप -2 पर हैं, मैं रिपीट करता हूं, आप -2 पर हैं, आपको -1 पर आना है, तो माइनस दबाएंगे या प्लस दबाएंगे? आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के लिए क्या दबाते हैं? प्लस दबाते हैं. प्लस कितना बार दबाएंगे? एक बारी दबाएंगे ताकि आप फर्स्ट फ्लोर पर आ सके. अगर आपको 0 तक आना है तो कितनी बारी दबाएंगे? 2 बारी दबाएंगे. सो -2 + 2 = 0. -2 + 1 becomes -1. Okay, so that's how it is. So -1 minus -2 equals plus तो टारगेट फ्लोर -1 है, वहां से आप स्टार्टिंग फ्लोर -2 पर है, वहां से माइनस किया तो +1 पर पहुंच पाए. ओके, इफ द टारगेट फ्लोर इज -1 एंड द स्टार्टिंग फ्लोर इज 3, थर्ड फ्लोर. आपका मैं बता रहा हूं, बिल्डिंग का ध्यान रखिए, आसानी हो जाएगी आपको समझने में कि आप थर्ड फ्लोर पर हैं, आपको आना है -1 पर, तो आप क्या करेंगे? आपको 4 बारी नेगेटिव दबाना पड़ेगा, तभी आप -4 पर पहुंचेंगे, है ना. आप थर्ड फ्लोर पर हैं, आपने एक बारी माइनस दबाया, आप सेकंड फ्लोर पर आए. आपने एक और बारी माइनस दबाया, आप फर्स्ट फ्लोर पर आए. आपने एक और बारी माइनस दबाया, अब 0 पर आए. आपको पहुंचना कितना है? एक और फ्लोर नीचे. तो आप एक और बारी दबाएंगे तो आप -1 पर पहुंचेंगे. तो कितनी बारी दबाया? 4 बारी दबाया. दैट इज व्हाट -4 इज. 4 टाइम्स माइनस दबाया. इज दिस क्लियर? If the target floor is +2 and starting floor is -2, what button will you press? अभी जैसे AC है, ओके, मेरे को टेम्परेचर इंक्रीज करा, 23 पर था, मैंने अभी इसको 26 पे किया, तो मैंने 23 से प्लस वाला बटन दबाया. कितनी बारी? 3 बारी. अभी मेरे को 26, मेरे को लगता है गर्मी हो रही है, मेरे को 2 डिग्री नीचे करना है, 24 पर लाना है, तो मैं क्या करूंगा? 2 बारी माइनस को दबाऊंगा. तो यू कैन सी अराउंड योर डिफरेंट अप्लायंसेस यू विल बी एबल टू टेस्ट योरसेल्फ. और सभी इस चैप्टर को रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो यू नीड टू गो. तो इफ द टारगेट फ्लोर इज +2, स्टार्टिंग फ्लोर इज -2, सो -2 से आप 4 बारी प्लस को दबाएंगे, तभी आपका ये आएगा. तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे. कंप्लीट दिस एक्सप्रेशंस, कंप्लीट दिस एक्सप्रेशंस. ये वाला कौन सा है? ये मैंने बुक में ही लिख के रख लिया था. ओके, नाउ जल्दी से कर लेते हैं. आप आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि सीबीएसई में सुधीर का कोई भी स्टूडेंट इसमें गलती नहीं करेगा. ओके, +1 माइनस +4. ओके, +1 प्लस माइनस दिस थिंग 4, तो ये कितना होगा? +3. ये हो जाएगा आपका 3 +4 ±7. ये जब भी आप माइनस माइनस एक साथ देखें तो ये हो जाएगा एक्चुअली प्लस. तो ये इट्स एन इजी वे टू क्रॉस चेक. तो ये हो जाएगा आपका 7 -1 माइनस दिस थिंग 2, तो ये हो जाएगा -3. आई होप यू आर गेटिंग इट ऑल राइट. दिस इज -1 तो ये हो जाएगा -2. 0 माइनस +2, ये हो जाएगा -2. 0 दिस थिंग 2, अगेन इट इज अ 2 बिकॉज माइनस माइनस एक साथ जब भी आए उसको प्लस कर दीजिए. सिमिलरली यहां पर -4 +3 इट बिकम्स -1. -2
+2 ये हो जाएगा आपका 0, +3 ये हो जाएगा आपका 6। दिस इज हाउ। तो ये एक अच्छा तरीका है, इसमें आप गलती नहीं करेंगे। जब भी ये वाला भी माइनस मिले, ये वाला भी माइनस मिले, वो बन जाएगा आपका प्लस। अभी वी आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट फिगर। ओके, बहुत लंबा यूनिट है। इसका एक तरीका है, मैं आपको एक तरीका से बताता हूं आपको, ताकि आपको एक और तरीका मैंने लिख के रखा है। ओके, तो व्हाट यू डू इज दैट द सेफेस्ट वे टू कैलकुलेट, जहां पर आप गलती ना करें, विल बी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए -50, ओके, +x, ओके, +x, यानी कि ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। आपको मूवमेंट पता करना है और आपसे कहा गया है कि आपका डेस्टिनेशन है -200। आपका डेस्टिनेशन यानी कि टारगेट पॉइंट इज -200, आपको मूवमेंट पता करना है और आपका स्टार्टिंग पॉइंट है -50। तो ऑल यू हैव टू डू इज टू डू द फॉर्मूला x इक्वल्स -200, ओके, -50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो आपको आंसर मिल जाएगा -150। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू द इक्वेशंस। तो इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे तो इट विल बिकम इजी और इट विल इंश्योर कि आप किसी भी तरह की केयरलेस मिस्टेक नहीं करेंगे कंफ्यूजन में। तो स्टार्टिंग पॉइंट, मूवमेंट नीडेड, डेस्टिनेशन, तो आपको ये दोनों दिया है। तो x इक्वल्स -200, यानी कि जो डेस्टिनेशन है वहां से स्टार्टिंग पॉइंट को आप माइनस करेंगे, तो अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -150। ओके, सो दिस इज लाइक अ कोल फील्ड, कोयले की खदान होती है ना, तो ये हो गया नीचे जहां पर आपके ट्रक्स वगैरह आते हैं। एक लिफ्ट है जो कि ऊपर जाती है और नीचे भी जाती है, और ये अलग अलग लेवल्स पर इट इज गोइंग वेयर पीपल आर वर्किंग, 100 मीटर्स, 125 मीटर्स, 180 मीटर्स, -50, -80, -125, etc. Okay, so this is a coal field. So the truck is at the ground level. Okay, the minerals are present both above and नीचे। जो मिनरल्स हैं नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं। ओके, देयर इज अ फास्ट मूविंग लिफ्ट व्हिच मूव्स अप एंड डाउन, तो यहां पर लिफ्ट ऊपर नीचे जाती रहती है, राइट। सम ऑफ द लेवल्स आर मार्क्ड इन द पिक्चर। द ग्राउंड लेवल इज मार्क्ड बाय 0, द लेवल्स अबव द ग्राउंड आर मार्क्ड बाय पॉजिटिव नंबर्स एंड लेवल्स बिलो द ग्राउंड आर मार्क्ड बाय नेगेटिव नंबर्स। द नंबर इंडिकेट्स हाउ मेनी मीटर्स, सो ये कितने मीटर पर है उसको इंडिकेट किया गया है। So now we look at it similar to the building of fun of Bela. तो स्टार्टिंग लेवल प्लस मूवमेंट टारगेट लेवल, वही बताया ना कि 40 पर है। अगर आप 40 मीटर्स पर है, आपसे कहा जाए कि तुम 100 मीटर के हाइट पर जाओ, तो आप कितने ऊपर जाएंगे, 60 मीटर्स ऊपर जाएंगे। सिमिलरली अगर आप -90 पर हैं और आपको पहुंचना हो -145 पर, तब और -55 मीटर्स जाएंगे, तभी आप -145 पर पहुंचेंगे। So target level minus starting level is the movement needed. तो ये हो गया आपका टारगेट लेवल, ये हो गया आपका टारगेट लेवल, ये हो गया आपका स्टार्टिंग लेवल। तो ये आपका टोटल मूवमेंट जो आपने किया, यानी कि आप 40 फीट पर हैं, 40 मीटर पर हैं। ओके, मैं आपको, इफ यू ड्रॉ इट, इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो आपसे कहा गया है कि टारगेट लेवल आपका 40 मीटर है, कि यहां पर आपको पहुंचना है। तो अगर ये 0 है और ऐसा लिफ्ट है, ओके, तो ये आपका 40 मीटर है, यहां पर आपको पहुंचना है। आप हैं स्टार्टिंग लेवल -50, यानी कि आप यहां पर हैं -50 पर। ओके, तो आपको कितना जाना पड़ेगा, आपको 50 मीटर यहां जाना पड़ेगा 0 लेवल तक, और फिर उसके बाद और 40 जाना पड़ेगा। सो टोटल आपको कितना जाना पड़ेगा, +90 मीटर का डिस्टेंस। सो ये एक्चुअली मूवमेंट के बजाय अगर आप डिस्टेंस लिखें, आपको माइंड में एक्चुअली इट विल कंफ्यूज यू लेस। आप डिस्टेंस के हिसाब से देखिए कि मेरे को यहां से 50 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी 0 लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन मेरे को जाना है 40 मीटर तक, तो अनदर 40 मीटर जाऊंगा। सो 50, ये 40 इक्वल्स 90 मीटर्स। अंडरस्टूड। दूसरा एग्जाम्पल कि आपका जो
टारगेट फाइनल डेस्टिनेशन -90 है। ओके, लेट्स एज्यूम कि ये 90 है, लेट्स एज्यूम कि ये 90 मीटर है, ये आपका डेस्टिनेशन है। ओके, और आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला 40 वाला। ओके, तो आपको अभी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? आपको नीचे आना पड़ेगा, यानी कि आपको माइनस में जाना पड़ेगा। तो आप यहां से नीचे आएंगे 40 मीटर, आप जीरो पर पहुंचेंगे, और जीरो से आपको 90 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, तभी आप यहां तक पहुंचेंगे। तो कितना हो गया? तो आपने ट्रैवल किया डिस्टेंस 40 मीटर प्लस 90 मीटर्स टू रीच द टोटल हो गया आपका 130 मीटर, लेकिन आप नीचे आए हैं तो इसलिए माइनस के इसमें रहेगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज इन माइनस। तो माइनस और प्लस का ध्यान हमेशा रखना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो हाउ मेनी नेगेटिव नंबर्स आर देयर? उसमें तो हमने सिर्फ 5 या 6 फ्लोर्स देखे, बेलास बिल्डिंग ऑफ फन, लेकिन माइन में ऑब्वियसली 90, 40, 50, 80, 125 एक्सेट्रा जा रहे हैं। तो ये पूरे इंटीजर्स हैं, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था वो यहां पर अभी आपको बताया जा रहा है, इसलिए मैं पहले से ही समझा दिया ताकि आपको शुरू का समझने में आसानी हो। सो +1, +2, +3 या -1, -2, -3 या 0, ये सभी के सभी इंटीजर्स हैं। व्हाट आई टोल्ड यू राइट एट द बिगिनिंग। इट्स वेरी टायरिंग। हाँ, अब हम इसमें देखते हैं कि ये हो गया +40। ओके, +40 ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया आपका डेस्टिनेशन। अब 40 से 200 तक पहुंचने के लिए मेरे को कितना ऊपर जाना पड़ेगा? सिंपल सा बात है, +160, और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। ओके, -50 से आपको 200 तक पहुंचना है। तो सिमिलर इस तरह के एक स्केल बना लीजिए ताकि आपको क्रॉस चेक करके गलती ना हो, इसका आप इंश्योर कर सके। तो आप -50 से हैं, -50 से आपको 0 तक आना पड़ेगा, फिर 200 तक जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपको +250 तक जाना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट, एंड इट्स अ वे ऑफ क्रॉस चेकिंग। आप -200 लेवल पर हैं, आप नीचे 0 से नीचे -200 पर हैं, आपको -40 तक पहुंचना है। तो यानी कि आपको ऊपर जाना है, लेकिन आप दोनों माइनस में हैं। ओके, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था? माइनस और माइनस दोनों आए तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी -160। ओके, आप -160, बिकॉज वैल्यू माइनस की ही ज्यादा है, तो आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इट विल बी, बिकॉज माइनस की वैल्यू ज्यादा है, सो इट विल बी -160। -200 माइनस +40, तो ये हो जाएगा -200 -40, तो -240। दैट्स द वे इट विल बी। ये वाला करते हैं बी। +40 प्लस कितना मूवमेंट चाहिए ताकि आप -200 तक पहुंच पाए? तो आपको नीचे जाना है, तो ये हो जाएगा -240। ये माइनस का ध्यान रखिए, बिकॉज ये वैल्यू माइनस में है। -50 से आपको -200 तक जाना है, तो कितना आपको करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा 150 +200 -40। ओके, तो ये हो जाएगा 160। Adding, subtracting and comparing any numbers. To add, subtract even larger integers, we can imagine even larger lifts. In fact, we can imagine a lift that can extend forever upwards and forever downwards. For example, so same thing again, repeat here. Target level minus starting level, movement required. Okay, minus में. So -200 से +2000 तक जाना है, तो that is -200 से 0 तक पहुंचेंगे तो 200, उसके ऊपर 2000 तक जाना है, तो टोटल हो जाएगा 2200 प्लस। ओके, सो ट्राई इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और इसी तरह से आप एक डायग्राम बनाइए इस तरह से, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए ये वाला। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक बना के दिखाता हूं ताकि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये वाला लेते हैं। ओके, पहला ये वाला लेते हैं। तो ये हो गया, ये आप 0 पर हैं, योर स्टार्टिंग पॉइंट इज 80, आपको पहुंचना है 150 पर। ओके, +80 से लेकर मूवमेंट इज 150, सो 80 +
150, सो टोटल हो जाएगा 230. ओके, प्लस 230. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल ये वाला 105 प्लस, आई मीन ये हो जाएगा, एज आई सेड इट विल बिकम प्लस 55. तो आप 105 लेवल पर हैं. ओके, आपको नीचे जाना है, ये 0 हो गया, ये नीचे आके आपका माइनस 55 है. तो ये 55 और ये 105 प्लस करेंगे, दैट्स व्हाट इट विल बिकम. सो 105 प्लस 55, 110, 160 it will become. Okay, then 1500 plus 1500 ये हो जाएगा 3000. So you can do it in this kind of drawing ताकि you don't get confused, and उसी तरह से आपको यहां पर एक्सप्रेस भी करना है. बाकी आप as homework you will do it. Okay, ये सब हो गया नेगेटिव थिंग. नाउ बैक टू द नंबर लाइन. अभी हम वापस इसको, अभी हमने वर्टिकली देखा, अभी हम इसको हॉरिजॉन्टली देखते हैं, लेट कर देखते हैं इसका क्या असर है. सेम फंडा है बट थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि 0 यहां पर है, माइनस इस तरफ है, प्लस इस तरफ है. तो आप सोचेंगे कि चल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आप 5th कदम पर हैं, यू आर एट बस स्टॉप नंबर 5, आपको जाना है बस स्टॉप नंबर 9 पर. और लेट्स एज्यूम ये क्लासरूम है, क्लासरूम नंबर 1 2 3 4 5, यू आर इन क्लासरूम नंबर 5. आपसे कहा जाए कि तुम क्लासरूम नंबर 9 में जाकर ये किताब देकर आओ. तो आप 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, यानी कि आप you will have to go 4 classrooms in order to go and meet that person and do the work in classroom number 9. Okay, similarly same thing, starting number कितना मूवमेंट हुआ, so 5 plus 4 equals 9. Okay, now from 9 for example आप 9th में हैं, आपसे 9th में जब आप किताब देते हैं, वो आपको एक और किताब देते हैं वहां पे टीचर, वो बोलते हैं कि तुम जाके रूम नंबर 3 में देख के आओ. सो 9 से लेकर 9 to 8, 7, 6, 5, 4, 3, सो 9 minus 3 becomes 6, यानी कि आप 6 कदम नीचे पहुंचे तभी आप 3rd फ्लोर तक, 3rd रूम तक पहुंच पाए. सो स्टार्टिंग नंबर यानी कि 9 माइनस मूवमेंट, कितना मूवमेंट हुआ, -6, एंड दैट बिकम्स टारगेट नंबर +3. So corresponding subtraction number is 3 minus 9 equals -6. So ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जानना और याद रखना जरूरी है. ओके, नाउ फ्रॉम 3 if you wish to go to -2, how far must you travel? From 3 if you want to go to -2, कैसे जाएंगे? 3 से 2, 1, 0, -1, -2. So you will have to go 5 steps backward. 5 steps backward यानी कि 3 plus -5 equals -2. ओके, तभी आप -2 तक पहुंचेंगे. जब आप 5 कदम यानी कि -5 पीछे की तरफ जाएंगे तभी आप -2 पर पहुंचेंगे. I'm feeling very tired. I have a lot of respect for teachers who do long sessions. Mark 3 positive numbers and 3 negative numbers. 3 positive, इसमें से कोई भी 3 ले लीजिए, 3 नेगेटिव कोई भी ले लीजिए, जो भी है आप यहां पर बॉक्स में लिख सकते हैं. Is 2 greater than -3? Yes, I've already explained to you. Why? Because that's positive, this is negative. Is -2 greater than 3? No. Is less than 3? Yes, it is less than 3. What are -5 plus this thing? It is -5. 7 plus this thing, it is 0. -10 plus 20, 10, because it becomes 20 minus 10. 10 minus 20 minus 10. 7 plus 7, 7 minus -7, 7 plus 7, 14. -8 plus 10, so it becomes 2. Using the unmarked number line to add or subtract. Now you can make it as a unmarked. इसमें कोई मार्किंग नहीं की गई है, आप कहीं पर भी मार्किंग कर सकते हैं, right? So for example, this is an unmarked line. Unmarked number line shows the addition problem 85 plus -60, यानी कि 85 पर है, आप -60 पीछे जाएंगे, आप कितने पर पहुंचेंगे? So it will become essentially 85 minus 60, that equals 25, है ना? Written as this thing. तो आप -100 minus plus 250 equals what? So you will be able to this thing कि आप 250 पर हैं, आपको आप -100 तक कैसे पहुंचेंगे? 250 से 0 कितना हुआ? 250. 250 से -100 कितने जाना? अनदर 100. तो कितने पीछे गए? -350.
250 माइनस एंड अनदर 100 माइनस, सो 350 माइनस पे जाएंगे तभी आप -100 पर पहुंचेंगे। ओके, तो ये तो हो गया अनमार्क लाइन वाला। सो सेम काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू evaluate. This is your homework. That is, you are at 2. If you want to go to -3, you will need to -5 in order to reach -3. तो इन सभी को आपको अनमार्क लाइन पर बना के करना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क, शुड नॉट बी डिफिकल्ट। एंड अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, ये दो फॉर्मूले याद रखो, प्लस का कैसा होगा, माइनस का कैसा होगा। सो इफ यू रिमेंबर दिस, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 से 0 तक जाना है बेला वाली फैक्ट्री पर, द मूवमेंट इज 0 - 2 यानी कि -2। ओके, so from 0 to -3 the movement is -3 - 0 -3। ओके, सेकेंड फ्लोर से आप नीचे जाएंगे तो आप 2 बारी माइनस को दबाएंगे, 0 से आप -3 को दबाएंगे 3 बारी दबाएंगे, आप 2 से लेकर -3 तक आएंगे कितनी बारी दबाएंगे, 5 बारी माइनस को दबाएंगे, 2 से 0 तक 2 बारी, 0 से -3 तक 3 बारी। ओके, सो दैट्स व्हाट इज द सम ऑफ द टू। सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग इज कैलकुलेटेड। ये इनवर्स वाला है। सिमिलरली a number that is being added can be replaced by its inverse and then subtracted. Now that's getting a little complicated, which you don't really need to bother too much about, but essentially क्या है that +7 - 5, okay, which is 2 +7 - 5, it is the same thing, it is equal। इसमें माइनस हो, यहां पर प्लस हो, या यहां पर प्लस हो, यहां पर माइनस हो, रिजल्ट वही आएगा। दैट्स व्हाट इज बीइंग कन्वेड। फॉर एग्जांपल, जो मैं माइनस का बता रहा था, +8 - -2, सो मैंने क्या बताया था, इट बिकम्स प्लस, सो 8 + 2 10। सिमिलरली 8 + 2 10, तो दोनों का इक्वल रहेगा। सो इस चीज को हमेशा याद रखना कि जहां पर भी 2 माइनस साइंस दिखे, दैट विल बिकम अ प्लस वाला साइन। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वेरी लॉन्ग चैप्टर unit 10.1. I hope this is clear, but this, as I said, will need a lot of practice, understanding और क्रॉस चेक करने के लिए आप वर्टिकल लाइन पर या हॉरिजॉन्टल लाइन पर देख सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, टाटा बाय बाय, आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो 10.2 के साथ। नमस्कार।